ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 28 जुलाई 2022 गुरुवार के दिन श्रावण मास की अमावस्या तिथि है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार हरियाली अमावस्या पर बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु पुष्य योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार गुरु पुष्य योग में जब कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो निश्चित ही उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आप खरीदारी करना चाहते हो, जैसे कि वाहन खरीदना चाहते हो, ज़मीन खरीदना चाहते हो या घर खरीदना चाहते हो या कोई भी खरीदारी करना चाहते हो, महंगे रत्न खरीदना चाहते हो, धातु खरीदना चाहते हो, आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में जब हम कोई भी वस्तु खरीद कर घर लाते हैं तो ऐसा शास्त्रों का मानना है कि उसमें माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में कीमती धातुओं की खरीदारी करना, सोने चांदी इत्यादि की खरीदारी करना या घर मकान इत्यादि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस बार जो इतना दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है अमावस्या तिथि पर, तो इसका लाभ हम किस प्रकार से उठाएं, आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए, कई लोगों का कहना होता है कि भाग्य का साथ उनको नहीं मिलता है, वो जो भी कार्य करते हैं बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसे में गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको भाग्य का साथ मिलता है। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, या फिर शादी के बहुत वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जैसे कि व्यापार में, नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं और धन का आगमन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है या धन का संचय नहीं हो पाता है, कितना भी पैसा आता है पानी की तरह चला जाता है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना होता है कि पैसा आने से पहले ही खर्च होने के रास्ते पहले से तैयार होते हैं। तो ऐसे में आज का ये उपाय आपके लिए वरदान के समान होगा। आपके घर में धन का आगमन भी होगा, धन का संचय भी होगा, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी होगी बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है तो आज इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि के नियम और पूजा विधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और कल अमावस्या तिथि है और गुरुवार का दिन भी है, तो ऐसे में आपको घर की साफ सफाई बहुत अधिक नहीं करनी है, बस हल्की फुल्की घर की साफ सफाई कर लीजिए, जो कि नियमित तौर पर की जाती है। कोई भी विशेष सफाई जैसे अमावस्या के दिन की जाती है उस प्रकार की सफाई इस बार नहीं की जाएगी, क्योंकि गुरुवार का दिन है। और घर के मुख्य द्वार पर भी जल का हल्का सा छिड़काव कर दीजिए। पूरी तरह से चौखट धोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने घर में आप आज के दिन हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए। तो इसके लिए एक पात्र में आपको थोड़ा सा जल लेना है, आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दीजिए और इस जल को पुष्प के द्वारा या किसी चम्मच से भी आप चाहें तो अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आज गुरुवार है तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बना लीजिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, 28 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। गुरुवार के दिन प्रातःकाल 7:06 से प्रारंभ होगा गुरु पुष्य नक्षत्र और सुबह समाप्त हो रहा है शुक्रवार के दिन 9:47 पर। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग है और इतने समय के लिए हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जप करना चाहते हैं या घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, कोई भी विशेष पूजा करना चाहते हैं या फिर कोई विशेष मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आज से आप उस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं जपना। इससे बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के इस शुभ नक्षत्र में आप चाहें तो किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता या गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और आज गुरुवार भी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उसके साथ ही श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ अगर आप करते हैं तो इससे स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और अब बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ धारण करने से सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, भाग्य में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं,
विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं तो केले की जड़ अगर आप धारण करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। किसी भी प्रकार से अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो इस उपाय को करके देखिए, बहुत शीघ्र आपके भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन केले की जड़ को सही तरीके से धारण करने की विधि क्या है, अगर ये जाने बिना आप उसे धारण करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वनस्पति धारण करने के लिए ऋषियों ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, उसी नियम के अनुसार अगर हम उन्हें धारण करते हैं तभी उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए आज आपको शाम के समय, मतलब अभी रात्रि तक आप जा सकते हैं, किसी भी केले के पौधे के पास आप जाकर केले के पौधे की जड़ में आपको 1 लोटा जल डालना है, 1 सुपारी, 1 सिक्का और थोड़ा सा अक्षत केले के पौधे की जड़ में डाल दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे वनस्पति देव, कल सुबह मैं आपको लेने आऊँगा या आऊँगी और किसी भी प्रकार की जो आपकी परेशानी है वो आप वृक्ष देवता से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी परेशानी है वो आपके घर आकर उन सभी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि केले का पौधा कैसा होना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए केले का जो पौधा होना चाहिए फलदार होना चाहिए, फल लगा हुआ केले का पौधा होना चाहिए। छोटा सा गमले में लगा हुआ कोई भी पौधा हो और उसकी जड़ आप लाकर बांधते हैं तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि केले के पौधे की जो जड़ आप धारण कर रहे हैं, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए धारण कर रहे हैं, तो फलदार पौधा ही होना चाहिए केले का, जिस पौधे की जड़ आप लेकर आएंगे। तो ऐसे किसी पौधे को आप शाम को ही निमंत्रण देकर आएंगे, मतलब आज रात्रि पर्यंत किसी भी समय जाकर आप निमंत्रित करके आ सकते हैं। और कल सुबह गुरु पुष्य नक्षत्र में अपने घर से स्नान इत्यादि करके जाइए और वहां जाकर केले के पौधे की जड़ में से छोटी सी जड़ खोदकर और ले आइए। जड़ खोदने के लिए आप किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि आप चाकू इत्यादि लेकर नहीं जाएंगे। एक लकड़ी ले लीजिए जो कि थोड़ी सी नुकीली हो और उसी लकड़ी से आपको केले की छोटी सी जड़ काटनी है। उसके बाद केले के पौधे को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको अपने घर लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आप घर चलकर मेरी समस्त परेशानियों को दूर कीजिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप वो जड़ लेकर अपने घर आएँ और अपने घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद उस केले की जड़ को पानी से पहले धो लीजिए। शुद्ध जल से धोने के बाद एक कटोरी में रख दीजिए। उस कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़ी देर तक उस जड़ को उसी में रहने दीजिए, कच्चे दूध में और हल्दी में डुबाकर ही रख दीजिए। और इस बीच में आप अपनी जो पूजा होती है नित्य की, वो पूजा कर लीजिए। 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट तक उस कटोरी में उस जड़ को रखने के बाद आप शुद्ध जल से या गंगा जल से उस जड़ को धोकर और एक पीले कपड़े में भगवान श्री विष्णु की अगर आपके घर में मूर्ति हो या प्रतिमा हो तो उनके सामने आप रख सकते हैं, नहीं तो जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हो उन्हीं के सामने आप पीले कपड़े में उस जड़ को रख दीजिए। उसके बाद उस जड़ का पंचोपचार पूजन कीजिए, जैसे कि आप थोड़ा धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा उस जड़ पर अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है। आप चाहें तो एक माला जप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से, या फिर बिना गिने भी थोड़े समय तक इस मंत्र का जप कर लीजिए, जैसे कि 5 मिनट 7 मिनट। इस मंत्र का जप करने के बाद पीले कपड़े सहित उस जड़ को उठाकर, और चाहे तो आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं अगर घर में बरकत नहीं होती है तो, या फिर उसी कपड़े में बांध लीजिए। उसे आप चाहें तो सुई धागे से सिल सकते हैं और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, आपको दाहिने हाथ में ही बांधना है। पुरुष हो या स्त्री हो, सबको दाहिने हाथ में ही बांधना है। और आप किसी भी परेशानी के लिए इसको बांध रहे हैं तो तब तक बांधे रखिए जब तक कि आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाती है। हाँ, अगर आपको पीले कपड़े में बांधकर और धारण करने में कठिनाई होती है तो ऐसे में आप ताबीज ले सकते हैं। चांदी की भी ताबीज मिल जाती है, तांबे की भी ताबीज मिल जाती है। तो किसी भी ताबीज को लेकर उसमें आप ये जड़ भर दीजिए और फिर आप इसको धारण कर लीजिए। और जिन लोगों को ये ताबीज पहनने में भी कठिनाई होती है, वो नहीं पहनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने पर्स में या फिर अपनी जेब में हमेशा रखे रहिए। अगर आप अपनी जेब में रखते हैं तो आप अपनी कमीज की जेब में रखेंगे, क्योंकि आपके शरीर से स्पर्श होना चाहिए, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और अब बात करें कि ये उपाय किसको करना चाहिए और क्या हम ये उपाय किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर है, पढ़ाई में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आप केले की जड़ लाकर इसी प्रकार से पूजा करके अपने बच्चे को धारण करवा देते हैं, तो इससे बच्चों की पढ़ाई में जो भी परेशानियां आती हैं वो दूर होती हैं, बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ती है और निर्विघ्न उसकी शिक्षा संपन्न होती है। अगर किसी भी प्रकार से संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है
तो ऐसे में स्त्रियों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में इस जड़ को धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, उन्हें ये जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इस उपाय को करने से व्यापार में सफलता मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है, करियर में आपको सफलता मिलती है। इस रत्न को धारण करने से पुखराज जैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए जब हम इस रत्न को धारण करते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, बृहस्पति मजबूत होता है। तो बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और बृहस्पति का जो भी कारकत्व सुख होता है वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में किया गया ये उपाय सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय होता है। तो कल का दिन बहुत श्रेष्ठ है। अगर संभव हो तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और बहुत छोटा सा उपाय है, कोई भी खर्च नहीं लगना, आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। और इस छोटी सी जड़ को बांधने से आपको लाखों रुपए के रत्न के बराबर की फल प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है ये, आज जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप आज ये वीडियो नहीं देख पाते हैं, कल सुबह देखते हैं और ऐसे में आपको लगता है कि निमंत्रण हम कैसे देंगे, तो देखिए पूरे दिन कल गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो जिस समय भी आप जड़ खोदना चाहते हो, जड़ जब आप खोद कर लाना चाहते हैं तो उससे थोड़े समय पहले, कम से कम आधा 1 घंटे पहले पौधे के पास जाकर उसे निमंत्रित कराइए। उसके आधे 1 घंटे बाद जाकर आप जड़ लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए कि कल शाम को यानी कि 28 जुलाई की शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही आप जड़ ले आइए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद आप किसी भी पौधे को खोद नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो सुबह 7:06 से पूरे दिन पूरी रात्रि गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। आप किसी भी समय अगर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। और श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी की भी चुगली मत कीजिए, किसी की भी निंदा मत कीजिए, किसी भी पशु पक्षी या जीव को परेशान मत कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि किसी तरह से भी किसी जीव को आपकी वजह से कष्ट ना हो। और सुहागिन महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि आज के दिन आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए आज अमावस्या तिथि भी है और गुरुवार भी है, तो ऐसे में भूल से भी आज के दिन सुहागिन महिलाओं को या फिर लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।